एपिसोड 8 15 जनवरी। एपिसोड शुरू होते दिखाया जाता है कि मन्नत ने जो सबके लिए खाना बनाया था वह टेबल पर लगाती है, लेकिन मन्नत की मासी सो जाती है तो वह कहती अरे माँ तो सो गई, उठाओ ना, मैं खाने के लिए प्लेट्स लगा रही हूँ। पूरी कहानी जानने से पहले चैनल को लाइक कर दे और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आप उठाओ, मैं प्लेट्स लग रही हूँ। तभी मन्नत की आंटी कहती है बेटा दवाई का असर है, सोने दे, हम संभाल लेंगे, तू जा इंटरव्यू में। फिर मन्नत कहती है अरे लेकिन नाश्ता, तो आंटी कहती है अरे बेटा टेंशन मत लो, तुम जो हम लोग हैं ना। फिर मन्नत कहती है थोड़ा सैद होकर कि मैं खिला देती दवाई। तो आंटी कहती है तू जा, हम तुझे फोटो खींच कर भेज देंगे। तो मन्नत हंस के कहती है पक्का। आंटी कहती है हाँ पक्का। फिर मन्नत कहती है थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, और यह भी कहती है कि मुझे जन्म देने वाली माँ ने छोड़ दिया तो क्या बाबा जी ने मुझे इतनी अच्छी माँ और इतना अच्छा परिवार दिया है जो मुझे इतना प्यार करता है, इतना ख्याल रखना है मेरा। फिर हर बार में मन्नत तैयार होने चली जाती है और इधर मल्लिका भी अपनी माँ को कहती है चलो ना माँ कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। लेकिन ऐश्वर्या की माँ बार बार एक ही बात पूछता है बताओ तो क्या बात हुई विक्रांत से उसे, पर ऐश्वर्या कहती है माँ छोड़ो ना, आओ ना पहले खाते हैं। तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है और कहता है ऐश्वर्या से गुड मॉर्निंग मैम। ऐश्वर्या कहती है तुम बहुत लेट हो, तुम्हें पता है ना अब निकालना है इंटरव्यू लेने के लिए। तभी मैनेजर कहता है कि मैं सॉरी, पर क्या हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। ऐश्वर्या कहती है क्यों। तो मैनेजर कहता है वो मैम कल की पार्टी के कारण थोड़ा उथल पुथल सा हो गया है। और ऐश्वर्या अचानक से पूछता है कौन सी पार्टी, और मल्लिका डर जाती है। फिर मैनेजर कहता है वह मल्लिका जी ने पार्टी रखी थी। तभी ऐश्वर्या मल्लिका से डांट के पूछती है मल्लिका तुमने तो कहा था कि तुम विक्रांत के साथ घर पर थी। और ऐश्वर्या और मलिक थोड़ी डरी हुई और हंस के बोलती है हाँ माँ मैं विक्रांत के साथ ही थी। फिर ऐश्वर्या गुस्से में उठकर मैनेजर को दो चार बातें सुना देती है कि तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के बारे में कह रहे हो, मल्लिका राय सिंह के बारे में। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, अगर वह कह रही है कि कल रात वह घर पर थी तो मतलब थी, लेकिन द क्वेश्चन इज कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और वह बहुत ज्यादा डांटने लगती है मैनेजर को, और मल्लिका रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वह नहीं रुकती और कहती अभी मैं इसकी छुट्टी करती हूँ, विक्रांत को बात कर। तभी वहां पर विक्रांत आ जाता है और सबसे मिलता है, और तभी ऐश्वर्या विक्रांत को कहती है कि स्टाफ के कारण हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे निकाल दो। और बेचारा मैनेजर सोचता है कि अब तो ये बस ऐश्वर्या राय मैं की ही साइड लेंगे, मेरी साइड तो लेंगे नहीं। लेकिन विक्रांत मैनेजर की सही लेकर कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछिए कि गलती किसकी है, क्योंकि मेरा मैनेजर झूठ नहीं बोल रहा है। फिर ऐश्वर्या गुस्से में मल्लिका की तरफ देखती है और मल्लिका डरी हुई खड़ी रहती है, लेकिन विक्रांत ऐश्वर्या को समझता है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, इंटरव्यू से पहले हो जाएगा, डोंट वरी। और यह भी कहता है कि कल रात पार्टी हुई थी और उसकी खबर भी मुझे नहीं दी गई थी, और आपका रिएक्शन देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। फिर बात को संभालते हुए विक्रांत ऐश्वर्या को समझाते हैं कि जो भी हुआ उसको भूल जाए, मैं मल्लिका से नाराज नहीं और आप भी नाराज मत होइए, और कहता है कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। फिर वह मैनेजर को कहता है कि सॉरी ऐश्वर्या, मैं की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, और थोड़ा जॉब करते हुए कहता है कि कल काम बताओगे ना। फिर वह कहता है मैं जाता हूँ, सब मैनेज करता हूँ। फिर वह सबको हंसाते में रहता है कि चलो मुझे बहुत भूख लगी है, चलो सब खाना खाते। लेकिन ऐश्वर्या अभी तक गुस्से में रहती है और मल्लिका से गुस्से में रहती है कि आज तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगी और मैं इंटरव्यूज करके आऊंगी तो मैं तुमसे कुछ बात करूंगी, इज दैट क्लियर। फिर विक्रांत को कहती है ऐश्वर्या के विक्रम इंडिया में हमारी मीटिंग ऐसी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर विक्रांत कहता है इट्स ओके, वैसे ऑनेस्टली मैं भी हमारी मीटिंग ऐसे तो प्रेम नहीं की थी, लेकिन इट्स ओके। फिर ऐश्वर्या विक्रम से कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन विक्रांत उन्हें रोकते हुए कहता है ऐश्वर्या आंटी दिस इज इंडिया, वेलकम इन इंडिया, और कहता है कि मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। और सबको कहता है कि आप सब यहाँ हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरे साथ मेरे घर में है। और सबको कहता है कि फैमिली में ऐसी छोटी मोटी बातें होते रहती है और सबको छोटी मोटी इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। प्यार करता है ओके, अब चल खाना खा, मुझे बहुत भूख लगी है। और इधर मन्नत जो बहुत टेंशन में रहती है और सोच रही होती है कि यह इंटरव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करूं, मल्लिका की बात मानो या नहीं मानो। फिर मन्नत की आंटी आ जाती है और पूछती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। फिर मन्नत बहुत सहमी हुई में बोलती है आंटी मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि मैं क्या करूं, मल्लाह की बात नहीं मानी तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैं अपनी माँ को जानती हूँ वह भी तो अपनी मॉम को जानती होगी ना। जब वह कह रही है कि उसकी मॉम को गरीब लोग नहीं पसंद और मैं अमीर नहीं दिखी, और उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि मैं तो अमीर नहीं हूँ ना, और उन्होंने मुझे गेट आउट कर दिया तो टाटा बाय बाय कर दिया तो
फिर उनकी आंटी समझाते हुए कहती है कि तू पागल है क्या, इतना लोड ले रही है, इतनी टेंशन ना ले, कुछ नहीं होगा। फिर मन्नत घबराए हुए में कहती है, अरे आप समझ नहीं रहे हो, यह इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकती, प्लीज आंटी बताओ ना मैं क्या करूं। और तभी मल्लिका का फोन आ जाता है मन्नत को और मल्लिका कहती है, सॉरी मन्नत, मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। अब बोल क्या कह रही थी, और मन्नत कहती है, कुछ नहीं, कोई नहीं, छोड़ इस बात को, सुनना मेरा इंटरव्यू है, 1 घंटे में बता मुझे मैं क्या करूं। और मल्लिका कहती है, इंटरव्यू फेस करने से पहले ही फेल हो जाएगी, और यह इंटरव्यू तो 100% नहीं 500% ही फेल हो जाएगी। और मन्नत कहती है, अरे यार तुम ऐसी नेगेटिव क्यों हो रही है। तो मल्लिका कहती है, यू नो आज मेरी मॉम का मूड सुपर बैड है, और उन्होंने मेरे बाहर निकलने पर भी सुपर कर्फ्यू लगा दिया है। फिर मल्लिका मन्नत को कहती है, तू एक काम कर, तू मेरे घर पर आ जा, यहीं से रेडी होकर चले जाना। और फॉर गॉड सीक मन्नत, आज के लिए अपने प्रिंसिपल्स को अपने घर के लॉकर में लॉक करके आ जा, और मेरे घर के लॉकर के कपड़े पहनना, ओके। और एंड वन थिंग, हम एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, बताया था ना तुझे सरोजा मेंशन, तुम्हें वही आना है, मैंने तुम्हें एड्रेस दिया था। मन्नत कहती है, हाँ। मल्लिका कहती है, कम सुन। मन्नत कहती है, ठीक है, फिर फोन रख देती है। और मन्नत को उनकी आंटी समझाती है कि तू ये सब किसी की बुराई के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की भलाई के लिए कर रही है। और मन्नत कहती है, ठीक है मैं चले जाती हूँ। फिर मन्नत अचानक से कहती है, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने इन कपड़ों वाले टॉपिक पर नहीं आऊंगी, मुझे माँ का सर्जरी करना है, पैसे की जरूरत है, मैं मल्ला के कपड़ों को पहनकर इंटरव्यू देने चले जाऊंगी। अगर मैं पहन के चली गई तो क्या हो जाएगा, हाँ अगर मल्ला की मॉम को इसी से खुशी मिलता है तो यही कर लेते हैं ना। इधर विक्रांत को दिखाया जाता है, जो फाइल चेक कर रहा होता है अपने मैनेजर से बात करते हुए, और कहता है, आप ऐश्वर्या में से बात कर लो, वह जिनको भी हायर करेंगे, आई एम ओके विद दैट। और मन्नत मेंशन में प्रैक्टिस करते हुए पहुंच जाती है, कहती है, जी आई एम मन्नत खन्ना। फिर खुद को डांटे हुए कहती है, अरे मन्नत जी क्या होता है, सीधा बोल मैम, और सरोजा मेंशन आ जाता है। फिर मन्नत सरजा मेंशन को देखकर बोलती है, वह तेरी, ये तो मेंशन नहीं ये पैलेस है यार। फिर विक्रांत की नजर खिड़की से नीचे मन्नत जो के नीचे खड़ी थी उसे पर पड़ता, और मन्नत छुप छुप के मल्लिका के पास चली जाती है। मल्लिका उसे कहती है, गिव मी योर टैकी बैग। तो मन्नत कहती है, ट्रैकी मत बोल यार मेरे बैग को। तभी मल्लिका पूछती है मन्नत से, तू कल से इन्हीं कपड़ों में क्यों घूम रही है। मन्नत कहती है, तू ये सब छोड़, ये बता कि तूने क्या किया है जो इस बंदी की नजर बंदी हो गई और ऐसे छुपन छुपी खेल रही है। तो मल्लिका कहती है, बताऊंगी लेकिन बाद में, पहले चलो। फिर दोनों छुपाते छुपाते मलिक के रूम में जाने लगते हैं, लेकिन मन्नत गलती से विक्रांत के कमरे में चल जाती है। और इधर भी दिखाया जाता है जहां मन्नत की मौसी मन्नत की फिक्र कर रही होती है कि बाबा जी मन्नत के साथ सब कुछ अच्छा करना। और इधर मन्नत रूम में फंसी रहती है, तभी वहां विक्रांत आ जाता है। मन्नत सोचती है मल्लिका है, लेकिन विक्रांत को देखकर वह चौंक जाती है, फिर छिपने लगती है। और विक्रांत को थोड़ा डाउट होता है। मन्नत मन में सोचती है, किसका रूम है ये, कहीं गलती से गलत रूम में तो नहीं आ गई, बचा लो बाबा जी। और विक्रांत जो चीज मन्नत ने इधर उधर की थी छिपने के चक्कर में, उन सब चीजों को सही से रखता है अपने कमरे की। और मन्नत यह सब देखते रहती है। फिर विक्रांत अपने कपड़े चेंज करने लगता, तभी मन्नत मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं, यहाँ से निकलूंगी तो फंस जाऊंगी, और यहाँ रही तो इसे नंगे देखना पड़ेगा। फिर कहती है, छोड़ो मैं अपना चश्मा उतार देती हूँ, फिर मुझे कुछ नहीं दिखेगा। और उसे सिन में एक बैकग्राउंड सॉन्ग चलते रहता है प्यारा सा। तभी मन्नत एक पिलो दूसरे साइड में फेंकती है, जिसे विक्रांत उठाने जाता है। तब तक मन्नत जल्दी से भाग जाती है गेट खोल के। फिर बाहर आकर मन्नत कहती है, अच्छा किया चश्मा खोल लिया मैंने, इस आदमी की इज्जत लूटने से बचा लिया, स्मार्ट मूव मन्नत, स्मार्ट मूव। और तभी विक्रांत अपना दरवाजा खोलकर देखता है और मन्नत जल्दी से भाग जाती है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।